शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त करने के लिए परिवर्तित किया जाता है तो वह शब्द भाषा को प्रभावशाली बना देता है। उदाहरण के लिए जरा इधर देखिए, जो कभी ना मरे अमर, जो आंखों के सामने हो परोक्ष। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं, यथासंभव कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। जैसे बच्चों, अनुकरण के योग्य अनुकरणीय कह सकते हैं। अपने आप पर बीती यानी कि आप बीती, अच्छे कुल में पैदा हुआ यानी कुलीन, आसमान में घूमने वाला नभचर, आलोचना करने वाला आलोचक, आकाश चूमने वाला गगनचुंबी, इतिहास का ज्ञाता इतिहासज्ञ, इतिहास से पूर्व का प्रागैतिहासिक, ऊपरी तड़क भड़क यानी कि आडंबर, कम खाने वाला अल्पाहारी, कंठ तक डूबा अकंठ, किसी विषय का विद्वान पारंगत, जिसमें से एक को चुनना हो वैकल्पिक, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिस धरती पर कुछ पैदा ना हो बंजर, जिसे भेदा ना जा सके अभेद्य, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियोग, जिसकी समाज में इज्जत हो प्रतिष्ठित, जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जिसकी बहुत चर्चा हो बहुचर्चित, जिसकी उपमा ना हो अनुपन, जिसे सब मान ले सर्वसम्मत, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, जिससे घृणा की जाए घृणित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो हतोत्साहित, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जो धन का दुरुपयोग करे अपव्ययी, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो बहुत समय तक रहे चिरस्थायी, जो मुसीबत सहन कर चुका हो भुक्तभोगी, जो दिखावे के लिए कहा जाए औपचारिक, जो कोष्ठक में लिखा हो कोष्ठांकित, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष, जो कहा जा सके कथन या कथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो सगा भाई हो सहोदर, जो पढ़ा ना गया हो अपठित, जो दूसरों के सहारे जी रहा हो और परोपजीवी, जो पढ़ा जा सके पठनीय, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय, जो बातें कही नहीं गई अनकही, जो हमेशा रहे शाश्वत, जो सबको एक समान देखे समदर्शी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो नियम के अनुसार हो नियमित। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिनमें बच्चों अपनी भाषा में हम इस एक शब्द का प्रयोग करके कई शब्दों से बच सकते हैं और अपनी भाषा को अच्छा भी बना सकते हैं, यानी प्रभावशाली और रोचक बना सकते हैं और अपनी बात भी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।